हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यही दुआ करती हूँ आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से हों। और आज को मैं दिखाती हूँ, अभी आपको मैं मेहंदी घोल रखी हूँ। अभी मुझे जाना है, 8:30-9 बजे निकलना है, बाहर जाना है। और ये शाम को अभी 5 बज रहे हैं। अब मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। ऐसे ही है मेरा, एट ए टाइम प्लान बनता है तो मैं शुरू हो जाती हूँ। लेकिन सच में मानो, तैयारी करने में भी अच्छा लगता है और दौड़ दौड़ के करने में बहुत मज़ा आती है। तो मैं ये लगा रही हूँ मेहंदी आपके सामने। थोड़ी सी मेहंदी लगा के अपने आप को थोड़ा सुंदर बना लें, है ना। अरे भाई, मेहंदी टपक भी गई, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर लग ही जाता है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। और मेरी मेहंदी लगाने का स्टाइल कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा मतलब है, मेरा रिक्वेस्ट करना बनता है कि मैं आपसे बोलूं, थोड़ा कमेंट करो। आजकल वैसे भी कोई दुनिया कोई किसी को नहीं पसंद कर रही है, पल का भरोसा नहीं है। अभी सुनते हैं अरे क्या हो गया, अभी तो अच्छा भला। लेकिन भाई थोड़ा सा मानवता बहुत ज़रूरी है। मैं तो ढूंढती हूँ कोई प्यार से बोलने वाला मिले, लेकिन ना जी, अपने आप में लोग इतना मस्त है, इतना व्यस्त। चले जाएं वो चलेगा लेकिन किसी से बात करके खुश नहीं है। सच मानो, मैं तो यही हैरान हूँ कि दुनिया कैसे तबाह हो रही है, फिर भी लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं तो यही कहती भैया, जितनी घड़ी रहो, जितना भागो मत। हाँ देखो, काम करना सबसे सर्वप्रथम धर्म यही है। लेकिन अगर आप किसी से मिलते हैं, वो सबसे अच्छा होता है कि आपकी लाइफ में कौन कौन अच्छा इंसान है। और आप पता है, जो भी किसी को आप बात करेंगे ना, प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा। मैंने ये भी देखा है। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ भैया, मैं तो देख रही हूँ दुनिया को, जानती हूँ कि कैसा। इसलिए मैं तो यही कहूँ भैया, बहुत ज़रूरी है प्यार से रहना और बातें करना। अभी मैंने कल सुना, जो मेरी बेटी आई, उसके ऑफिस में कोई लड़का, अभी 25 साल का लड़का, उससे 2 साल की बड़ी बहन का हस्बैंड, 3 साल पहले शादी हुई, 2 साल की बच्ची है। परसों अटैक आया, परसों ही ढेर हो गया। और उससे एक दिन पहले उसकी बेटी का बर्थडे था, 2 साल की बेटी, यानी 1 साल के अंदर बच्चा भी आ गया और चली गई, दुनिया से ख़त्म भी हो गई। इसलिए भैया मुझे लगता है कि दुनिया में रहो तो प्यार करना सीखो। हाँ, दुनिया में आए हो तो प्यार करो यारो। तो ये चीज़ है। ये सही गाना जो बना है ना, ये गलत नहीं बनाया है। लेकिन पता ही नहीं क्या है, दुनिया के मन में क्या पाप भरा है। मैं तो भाई यही कहती हूँ, मेरे से कोई खुश होता है तो मैं 10 बार ढूंढती हूँ, 10 बार ढूंढती हूँ कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगा मुझे। मैं तो इतना सोचती हूँ, नहीं अगर कोई नहीं, भैया अपने आप में मस्त है, इसी वजह से तो मैं वीडियो में मस्त रहती हूँ। अगर कोई नहीं, क्योंकि बता रही हूँ, डिप्रेशन में आना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और या तो पागल होगा वो कि उसको कि कोई नहीं चाहिए, या तो इंसान अपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को चतुर मानेगा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा कमाने वाला कोई नहीं, मुझे ज़रूरत कोई नहीं। वो भी एक तरह से मेंटल है। इसलिए सच्चाई मानो दोस्तों, अगर धरती पे पैदा हुए हो तो इंसान से इंसानी रखो। इंसानियत बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने भड़ास में, अपनी वीडियो में, अपने कैसे भी निकालती रहती हूँ। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं जो कर रही हूँ, अगर कोई कहता, 10 लोग कहते हैं कि ये काम गलत है, मैं बता रही हूँ अभी छोड़ दूँ, हाँ वीडियो बनानी गलत है, किसी से बात करना, लेकिन कोई ऐसा मुझे मिलता ही नहीं कि आप गलत हो या आपकी बातें गलत है, आपका रहन सहन गलत है। कभी नहीं, कोई भी नहीं कहता। इसलिए भाई मैं ठीक हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती हूँ। मैं अपने घर की कहानियाँ और ब्लॉग बनाऊंगी और बताऊंगी मैं कैसे कैसे अपने घर में रहती हूँ। लेकिन गलत ठहराने वाले हर जगह गलत ठहराते हैं, चाहे मैं कितनी भी अच्छी बन के दिखा दूँ। भैया अच्छी क्या है, जैसे हूँ ऐसे ही रहूँगी। लेकिन मैं किसी को कभी नहीं, किसी टॉर्चर नहीं करती, किसी को गलत टोन नहीं कसती। अपने आप को ही, अगर मैं अच्छे सज के खुश होके रह रही हूँ तो इसमें किसी तकलीफ क्यों। लोग उसी में कहते, कोई कहता मास्टर माइंड हो, कोई कहता सातिर हो। ये इस तरह से लोग जुबान मेरे ही
और जानने वाले मेरे ही फैमिली में कई लोग ऐसा बोलते मैं बड़ी शातिर हूँ बहुत। तो यही है मेरा, यही है कि मैं अपने आप से मस्त रहने को सोचती हूँ और रहती हूँ। और मैं सोचती मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दे रही तो मेरे से क्यों किसी को तकलीफ़ होगा। लेकिन नहीं कोई। अब मैं मेहंदी लगा रही थी, मैंने कहा मेरे पास टाइम है, खूब आपसे अच्छे से बातें हो जाएंगी। किसी के तकलीफ़ होती है उससे मुझे क्या बोलूँ भाई। मैं अगर आपको कोई कुछ कह नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही हूँ, आपको तकलीफ़ नहीं दी तो क्यों तकलीफ़ आपको मेरे से, है ना। नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अगर कोई दुखी है तो बगल में कैसे लोग हंस रहे हैं, कैसे लोग खुश हैं, यही देख के सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अपने दुख से तो जो दुखी हैं वो तो हैं, लेकिन तुम्हारे सुख से वो डबल दुखी हो गए हैं। यही है। और यही है मेरी सच्चाई कि मैं दुख रहूं सुख रहूं, मुझे कोई दिखता ही नहीं है। मुझे तो लगता है सारा संसार सुखी है, लेकिन जब सामने जाओ तब लगता है कि हाँ कौन कैसा है। कम से कम इतना तो सोचो कि इंसान थोड़े दिन में, पता है। लेकिन हमें ये भी लगता है कई बार लोग जवानी के अंधे में बहुत डूबे रहते हैं। हमें तो खैर जवानी से पहले ही पता लग गया, क्योंकि हमने ऐसा ही परिवार पाया। बच्चों के लिए थोड़ा सा भागना दौड़ना पड़ा, बच्चे बीमार रहे शुरू से ही, इसलिए मेरे तो लाइफ में कभी ना जवानी ना बुढ़ापा किसी चीज़ का पता ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है हम जैसे हैं 12 मास हैं। हाँ जी। क्या बेटा? हाँ हाँ, मैं चली जाऊँगी, दे आऊँगी। बस अभी थोड़ा लगा लूँ मेहंदी। चश्मा लगाऊँ भाई, पूरी तरह दिख नहीं रहा, बिना चश्मे का नहीं देख पाती मैं। पास का थोड़ा देख के लगाऊँ तब लगा पाऊँगी। हाँ भाई, आपको क्या बताऊँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि आप लोग भी खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। खैर बताऊँ, सच मानो, आप अगर यूट्यूबर हैं तो समझ लो आपकी लाइफ में सब कुछ है। मैं ये नहीं कहती बहुत सारा पैसा कमाना है। देखो, जिसका किस्मत खुल गई, हो गया, वायरल हो गया, वो तो कमाएगा ही, 100% कमाएगा। लेकिन आपकी लाइफ यहाँ से बिल्कुल हट के, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूट्यूब में बने रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। मैं तो खुश हूँ। मैं आपको बताऊँ, 8-10 महीना हो गया मुझे वीडियो बनाते, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर रही हूँ। अब पहले मैं तड़पती थी, अरे मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। अब तो मुझे टाइम ही नहीं होता। लोग कहते हैं तुम कहाँ बिज़ी रहते हो, मैं तो अपने यूट्यूब में बिज़ी हूँ, अपने लाइव में, अपने वीडियो में, अपने शॉर्ट वीडियो में, सब चीज़ में मैं इतनी बिज़ी हूँ कि अब मुझे टाइम ही नहीं है। चाहे कोई बात करो, मेरा आपको बता दूं कि हर महीने का रिचार्ज, देखो घर में वाईफाई है तो सारा दिन तो ये चलता ही रहता है। 1.5 से 2 GB मेरे नेट डेली का मिलता है, वो बेकार जाता है। और जो रिचार्ज पूरे महीने का, किसी दो पूरे महीने में 2-4 कॉल होती होगी मेरी, नहीं तो मेरी किसी से बात नहीं होती। और मैं फिर भी मस्त हूँ। हाँ, तो ये कह रही थी, मस्त रहना सीखो, खुश रहना सीखो। और यही ज़रूरी है कि लाइफ को एंजॉय करो, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। मेरा यही उद्देश्य है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला, लोग नहीं दोबारा मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ, मुझे रोना आता है कभी कभी। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। अभी मेरी माँ तो अच्छी उम्र से गए हैं, खैर दोनों ही अच्छी उम्र से गए हैं, लेकिन उनकी कमी इतना लगता है दुनिया माँ सब दिन किसी ने छीन लिया मुझसे, इतना मैं दुखी होती। लेकिन बस इसी में भूल के अपने आप को मैं यूट्यूब में ही हमेशा सोचती हूँ कि कुछ नया ढूंढूँ, और आप लोगों से बात करके मैं खुश हो लेती हूँ। यही मेरा, क्योंकि मेरी माँ कोई दिन नहीं होता था फ़ोन ना करे। अभी 1 साल में 1.5 साल हो गया, अब कोई फ़ोन करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है फ़ोन करने वाला। मैं ना
करूँ कोई भी नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब में ढूंढती हूँ अपनी खुशी, अपनी सारी खुशी यूट्यूब में ही ढूंढती हूँ। मेरा परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं 1 साल में माँ के घर पास जाती थी तो वो क्या बताऊँ, माँ की वर्णन तो हो भी नहीं सकता कि हम माँ की तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। हमेशा खुश रहने की सोचती हूँ कि किसी के भी माँ बाप पूरी ज़िंदगी नहीं रहते हैं, लेकिन वो कमियाँ कभी जाती नहीं हैं। अपने माँ बाप का जो एक प्यार होता है ना, वो नहीं जाता। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, ठीक है, जो भी है। मैंने नहीं सोचा कि मेहंदी लगा रही हूँ तो थोड़ा बहुत बातें कर लेती हूँ। लेकिन दोस्तों, सच मानो, अभी जो अपने माँ बाप से आप ऐठ दिखा लेंगे, कुछ भी, मतलब इतनी बूढ़ी हो रही थी तब भी मैं जाती थी 4-6 दिन के लिए, तब भी इतना ऐठ दिखाती थी। मैं सोचती थी ये माँ, मुझे यही नहीं लगता था कि अभी वही वाला 30 साल पुरानी बातें हैं कि अम्मा को गुस्सा करके दिखाना, बच्चे जैसे नहीं। आज भी मेरा उनके साथ वैसा ही भी था। अब मेरे से रोए नहीं ख़त्म होता, जब उनकी याद आती ना तो उसको मेरे पास कुछ भी नहीं होता रोने के लिए, और बस रो के किसी तरह टाइम निकालती हूँ। इसलिए मैं सोचती मेरे बच्चे बहुत सारा प्यार दूँ कि उनको ना महसूस हो। जबकि मेरी बेटी कहती है अम्मा बहुत अच्छी थी, मेरी माँ को अम्मा ही बोलते। अगर मैं अम्मा बोलती तो मेरे बच्चे भी अम्मा, नानी कभी नहीं बोले, इसलिए उनको नानी पता ही नहीं चला कि नानी में कोई बच्चा बोले। कहाँ की बातें कहाँ पहुँचा दी। मेहंदी लगी नहीं, लेकिन बातें इधर की उधर हो गई। अपनी दास्तान तो बहुत है, मैं धीरे धीरे मैं एक एक अपनी बातें, और कोई है ही नहीं मैं किसी को सुना सकूँ, इसलिए मुझे तो अपने यूट्यूब फैमिली पर ही भरोसा ही थी। दोस्तों, भी इमोशनल हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी मैं मेहंदी लगा के आती हूँ। दोस्तों, हमारी मेहंदी लग गई, ये माला भी उतारना पड़ा मुझे, जबकि मैं लॉन्ग मोती का माला पहनती हूँ, लेकिन अभी पूरे में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने उतार दिया। मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी वैसे भी इमोशनल माँ को लेके। तो थैंक यू, आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच। देखो, लाइफ है तो आपसे बात तो करनी है, और मेरे लिए तो मेरा यूट्यूबर फैमिली अभी आप लोगों के दुआ से ही, आप लोगों के सपोर्ट से 3000 की फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सारा आंखों पे। थैंक यू सो मच।